अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मता इस्ताबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम बना लिया, हालांकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना है। इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे ज़ुहमाए अहरार, उलमाए कराम, हाज़रीन मोहतरम, हमारे लिए बहुत ही अहम मौका है कि 50 साल कबल इस कुफरगढ़ के अंदर इस साम्राज्यी तसल्लुत को तोड़कर जिस काफिले और जिस मरकज की बुनियाद रखी गई थी, उसे 50 साल मुकम्मल हो गए और आज हम यहाँ पर उसे गोल्डन जुबली के तौर पर मना रहे हैं। हमारा ताल्लुक उस जमात से है कि जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के तमाम गिरोहों के ख़िलाफ़ जिस प्लेटफॉर्म से भी काम हो रहा है, वो मजलिस-ए अहरार इस्लाम के कारकुनों का, मजलिस अहरार इस्लाम के रज़ाकारों के वजूद से बहने वाले पाक और पवित्र पसीने का सदका है। मजलिस अहरार इस्लाम की बुनियाद 29 दिसंबर 1929 में रखी गई। हज़रत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुफक्किर अहरार चौधरी अफजल हक, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, शेख हुसामुद्दीन, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी, मौलाना मज़हर अली अज़हर, मौलाना ज़फ़र अली खां, इन बुजुर्गों के साथ मिलकर इस काफ़िला हुर्रियत की बुनियाद रखी थी। और सैयद मोहम्मद मुआविया बुखारी अर्ज कर रहे थे, चौधरी अफजल हक का जिक्र कर रहे थे, मुफक्किर अहरार का वो जुमला याद आया। आप आज मजलिस अहरार के इज्तिमा में मौजूद हैं, आप कारकुन हैं, कारकुन कुर्बानी देता है। चौधरी अफजल हक ने जो तारीख़ अहरार लिखी, उसका इंतसाब लिखा, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि ये किताब मैं मजलिस अहरार के उन कारकुनों के नाम मुअन्वन करता हूँ जिन्होंने अपने आप को मिट्टी में मिलाकर मिट्टी कर दिया और कभी नामो नमूद की ख्वाहिश ना की। बखुदा तुम ही नामवर हो, दरअसल हम गुमनाम हैं जिन्होंने तुम्हारी गुमनामी से नामवरी हासिल की। तो मजलिस अहरार इस्लाम मुख्तसर वक्त में कई शोबों में मजलिस अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है, रद्द कादियानियत का काम है, सियासियात का काम है, खिदमत खल्क़ का काम है। बुनियादी तौर पर यह आज़ाद मंश लोगों की जमात थी, ये हुर्रियत पसंदों की जमात थी, ये पंजाब के जागीरदारों, सरमायादारों और वडेरा शाही के खिलाफ खड़े होने वाली जमात थी। पंजाब के अंदर अंग्रेज के तसल्लुत और साम्राज्यी ताकतों के ज़ेरे साया यूनियनिस्ट पार्टी काम कर रही थी और पंजाब की बागदौड़ उसके हाथ में थी। रात को कुछ साथी मौजूद थे जो रात को नशिस्त मुनक़िद हुई, उसमें हाफिज नसीर अहमद अहरार साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पंजाब की तारीख में वाहिद मजलिस अहरार एक ऐसी मजहबी सियासी जमात है जिसको लोगों ने पजीराई बख्शी है, जिसको लोगों ने पाकिस्तान बनने से कबल बतौर सियासी जमात कबूल किया है, जिसको लोगों ने वोट दिया है, जिसके कारकुनों ने कुर्बानी दी है। मजलिस अहरार आज तक पंजाब की तारीख की वो वाहिद जमात है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, 1929 में आपकी जमात कायम हो रही है, 1931 के अंदर आप तहरीक कश्मीर चलाकर 50,000 बंदा जेलों में भर रहे हैं, 1933 के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मजलिस अहरार इस्लाम 3 सीटें जीत रही है पंजाब असम्बली के अंदर, और पंजाब असम्बली के अंदर मजलिस अहरार इस्लाम के रुकने असम्बली मौलाना मज़हर अली अज़हर, चौधरी अफजल हक, ख्वाजा चौधरी अब्दुर रहमान, इन लोगों ने कानून साजी करवाई है। बावजूद अकलियत में होते हुए इन्होंने पंजाब की जेलों के अंदर जो कारकुनों पर जुल्म होता था, उस जुल्म को बंद करवाने के खिलाफ काम किया। इन्होंने पंजाब के देहातों के अंदर
डिस्पेंसरीज को मंजूर करवाया। ये जो पंजाब के हमारे देहातों के अंदर छोटे बुनियादी सेहत यूनिट हैं, यह चौधरी अफजल हक का काम था। और इसी तरह ये खिदमत खल्क के काम है, ये सियासियात के काम है, ये तारीख का हिस्सा है और इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह मजलिस अहरार इस्लाम के मरकजी असेंबली के अंदर काजी मोहम्मद ईसा और खालिद लतीफ़ गाबा मेंबरान असेंबली रहे। एक बहुत अहम कानून मजलिस अहरार इस्लाम ने बावजूद कि हम अकलियत में थे, हमने मंजूर करवाया, हमने लॉबिंग की, हमने सियासत की कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत है और मुसलमानों के आइली कवानीन जिनका ताल्लुक तलाक और निकाह से है वो मुसलमान जज सुनेंगे। आज से पहले मुसलमान जज नहीं सुनते थे। ये कानून 1939 में पेश होता है और 1941 में पास होता है। मजलिस अहरार ने लॉबिंग कर कर पास करवाया है। तीसरी बात, मजलिस अहरार इस्लाम के खिलाफ साजिशें भी हुई हैं। यूनियनिस्ट पार्टी के सर फजले हुसैन ने उस दौर में कहा था कि हमने मजलिस अहरार को मसला शहीद गंज के मलबे तले दफन कर दिया, मजलिस अहरार फिर भी दफन नहीं हुई। मजलिस अहरार इस्लाम के साबिक सेक्रेटरी जनरल नवाबजादा नसरुल्लाह खां की एक तकरीर मौजूद है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर मसला शहीदगंज, जिसकी तफसील यहाँ मकसूद नहीं, मसला शहीदगंज का मलबा मजलिस अहरार पर मत गिराया जाता तो पंजाब के अंदर मजलिस अहरार इस्लाम 1937 के इंतखाबात में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मजलिस अहरार इस्लाम ने अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सियासी मैदान में खिदमत खल्क में, जो कि आज तक चल रहा है, हमने काम किया। 1946 का इलेक्शन आता है पाकिस्तान बनने से कबल, और मेरे तक एक चीज़ पहुंची है जिसे मैं अपने अकाबिर तक भी पहुंचाऊंगा। और बड़े एक अहम आदमी ने इस चीज़ का जिक्र किया कि 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग इलेक्शन जीतती है, तहरीक पाकिस्तान का नारा लगता है, वही मुस्लिम लीग इलेक्शन में पंजाब में एक सीट जीतती है। आप 1946 और 2018 के इलेक्शन को एक ही इलेक्शन समझें। यूनियनिस्ट के जागीरदारों को, यूनियनिस्ट के सरमायादारों को मुस्लिम लीग में शामिल करके पाकिस्तान की तहरीक मुस्लिम लीग को इलेक्शन जितवाया गया और मजलिस अहरार और उसके रजाकारों के खिलाफ 1946 के इलेक्शन में वोट डालने का हक उस शख्स को हासिल था जिसके पास कम से कम 12 एकड़ जमीन मौजूद है। तो ये एक लीगली आपने रिगिंग कर दी ना, आपने धांधली की। मजलिस अहरार को उस वक्त सीटें नहीं मिली, लेकिन किस तरह धांधली की गई कि वोट डालने का हक उस शख्स को हासिल है जिसके पास कम से कम 12 एकड़ जमीन है। खैर, पाकिस्तान बन गया, हमने पाकिस्तान को कबूल किया। हमारी तहरीक हिंदुस्तान से अंग्रेज को निकालने की थी, हमारी तहरीक अंग्रेज के खुदकाश्ता पौधे मिर्जाइयत के खिलाफ थी। पाकिस्तान बनने के बाद तो बताना मैं ये चाहता हूं कि सर फजले हुसैन के 1936 में कहने से भी मजलिस अहरार खत्म नहीं हुई। 1946 के इलेक्शंस के बाद, पाकिस्तान के क़याम के बाद भी मजलिस अहरार खत्म नहीं हुई। 1949 में मजलिस अहरार इस्लाम ने सियासियात से अलहदगी का ऐलान सिर्फ इस बुनियाद पर किया कि हमारी जिद्दोजहद का दायरा रद्द कादियानियत और अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। कौन अपनी सियासी हैसियत कुर्बान करता है? हमने पूरी सियासी हैसियत को कुर्बान कर दिया। हमने कहा कि कोई कल शख्स ये ना कह सके कि मजलिस पाकिस्तान बना तो मजलिस अहरार ने मुस्लिम लीग को काम नहीं करने दिया। हमने मजलिस अहरार इस्लाम की सियासी हैसियत को ख़त्म किया और उसके बाद पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पहला वजीर खारजा कादियानी। 1949 से फिर 53 का दौर है,
फिर तहरीक चलती है, फिर 10,000 लाशें छांगा मांगा के जंगलों में मुसलमानों की लाशों को जलाया जाता है और रावी के दरिया में उन लाशों की राख को बहाया जाता है और समझा यह जाता है कि हमने मसला खत्म नबूवत को दफन कर दिया और मजलिस अहरार इस्लाम के काम को ख़त्म कर दिया, मजलिस अहरार इस्लाम के वजूद को ख़त्म कर दिया। यहाँ ये भी बात इस्तियारे और किनाए में ये मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद मजलिस अहरार वो वाहिद जमात थी पंजाब की जो मुक्तदर हलकों के खिलाफ, जो अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे के खिलाफ, जो अंग्रेज के पैसों पे पलने वालों के खिलाफ साजिश थी, उसके खिलाफ दीवार खड़ी कर सकती थी। इस दीवार को तोड़ना जरूरी था। तो मुक्तदर हलकों ने सियासी और मजहबी लोगों को इस्तेमाल करके, जो कि तारीख का हिस्सा है, जुटलाया नहीं जा सकता, मजहबी और सियासी लोगों को इस्तेमाल करके मजलिस अहरार के सियासी वजूद को खत्म किया। और उसके बाद 53 की तहरीक के बाद मजलिस अहरार पर जब पाबंदी लगी तब भी लोग ये समझते थे कि मजलिस अहरार खत्म हो गई। 1958 में मजलिस अहरार से पाबंदी हटाई गई। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मजलिस अहरार का एहया का ऐलान किया। हजरत अमीर शरीयत की इंतकाल के बाद 1961 के बाद मजलिस अहरार ने अपना सफर जारी रखा, एक नए सफर का आगाज किया। मजलिस अहरार के सियासियात के अलहदगी के बाद मजलिस अहरार के लोग जमीयत उलमा इस्लाम में गए। जमीयत उलमा इस्लाम 1956 में बनती है। अब मजलिस अहरार का कारकुन जमात इस्लामी में गया, मजलिस अहरार का कारकुन मुस्लिम लीग में गया, मजलिस अहरार का कारकुन अवामी लीग सोहरवर्दी लीग में गया। मजलिस अहरार को समझा गया खत्म हो गई, लेकिन मजलिस अहरार फिर भी आज यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी कोई तो वजह है। ये 1929 से आज 2025 ये मजलिस अहरार के उन कारकुनों के खून का सदका है। मजलिस अहरार का वजूद इतना कमजोर नहीं कि इसे चंद नाखल्फ लोगों के कहने पर खत्म हो जाए। मजलिस अहरार थी, मजलिस अहरार है और मजलिस अहरार इंशाअल्लाह रहेगी। वो मैं शेर कहा करता हूं कि मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है और वो गुरूर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये गोल्डन जुबली की तकरीबात 50 साल हमें इस मरकज को बनाते हुए हो गए, आज भी ज़ेरे तामीर है। वसाइल नहीं है आपके सामने, आपका दुश्मन वसाइल है उसके पास, वो मराकज़ बना रहा है, वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हम आज के इस मौके पर यह भी कहना चाहते हैं, जो लोग मजहबी जमातों से ताल्लुक रखते हैं वो दुश्मन को समझें और दुश्मन के खिलाफ बात करें। अपनी मजहबी जमातों को अपना फितरी हलीफ बनाएं, हमें अपना दुश्मन मत समझें। अगर आप हमें अपना दुश्मन समझेंगे तो इससे दुश्मन को फायदा होगा और किसी को फायदा नहीं होगा। बाकी रही बात कि मजलिस अहरार बाकी है आज तक और इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। आप लोगों के साथ मशरूत है ये साथ इंशाअल्लाह ताला, है ना? अगले साल भी आएंगे, जब तक जिंदा है आएंगे। इस मरकज को और हर शहर में मजलिस अहरार का जो मरकज है उसे आबाद करेंगे, आखिरी शख्स रहकर भी। ये हमारी वरासत है। मैंने पिछले साल भी कहा था, वरासत कोई नहीं छोड़ता, वरासत कोई नहीं छोड़ता। मजलिस अहरार, अमीर शरीयत और मजलिस अहरार के कारकुनान और उनकी कुर्बानियां, ये हमें विरासत में मिली है और हम भी कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। ये जो लोग बातें करते हैं, और बाकी हमारे वजूद का इनकार, मतलब ये रोशनी है, बल्ब है, रोशन है, कैसे इनकार करेंगे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, उसने अपनी किताब में लिखा है, जब तक एक अहरारी भी जिंदा है हमें चैन से नहीं रहने देंगे। भाई दुश्मन से पूछो आपका मुखालिफ कौन है। मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट में जाके पढ़ो, किस जमात के कारकुनों को सजाएं दी गई, जेलें दी गई, कुर्बानियां हुई, गोलियां चली। तो इंशाअल्लाह हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है,
बस अहरार को ये भी एजाज हासिल है कि दिफाए ख़त्म नबूवत का काम हो या दिफाए सहाबा का काम हो, हमने हर मौके पर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो जिस तरह दावत और तबलीग का काम है, तो दुश्मन सामने आ जाए तो फिर नारा भी लगता है, फिर उसका लहजा मुख्तलिफ होता है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इन नारों के साथ कि नाराए तकबीर, मजलिस अहरार इस्लाम जमात है। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, शुरू में मैंने ये बात की है, जाग के बैठे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत का काम जिस जमात के प्लेटफॉर्म से भी हो, वो मजलिस अहरार इस्लाम के कारकुनों के वजूद से बहने वाले खून और पसीने का सदका है और हम इस मिशन पर इंशाल्लाह खड़े हैं। नाराए तकबीर, ताज और तख्त ख़त्म नबूवत, शुहदाए ख़त्म नबूवत, मजलिस अहरार इस्लाम, मजलिस अहरार इस्लाम, मिर्जाइयत, 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 मिर्जाई नवाज हुक्मरान, मिर्जाई नवाज हुक्मरान, मिर्जाई नवाज हुक्मरान। नाराए तकबीर।